नमस्कार। एक बार फिर से एस सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल को लेकर के बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को यूं अपने फिंगर टिप्स पे कैसे रख सकते हैं, है ना। पूरे 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट में कम से कम 103 एलिमेंट्स का नाम तो याद रहना ही चाहिए। जी हाँ, 103 103 एलिमेंट्स का नाम आपको याद रहना चाहिए। अब क्लास 10th के बच्चों के लिए तो 20 तक में काम निकल जाता है। तो 20 तक तो तुम लोग रट लेते हो कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। वाह, बहुत अच्छा। तो 20 तक तो बात बन गया। लेकिन 20 के बाद, और जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में आओगे तो आपके साथ सबसे बड़ा समस्या क्या लगा रहेगा कि भैया हमको तो 20 तक याद था, अब ये वाला कहां से आ गया, अब 103 तक याद रखना पड़ेगा। और कैसा रहेगा अगर क्लास 10th में ही आपको पूरा 103 तक याद आ जाए। सोचो, क्लास में जहां तक लोगों से 20 तक याद नहीं हो रहा है, आप 103 तक बोलोगे, अपना ही तो है, छाए रहोगे क्लास में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होने वाला है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। यह है हमारा पीरियोडिक टेबल। यहां पे इस पीरियोडिक टेबल में आपको तो पता होगा कि इधर से इधर को जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये है भाई पीरियड। ठीक है, ये है पीरियड। और ये जो है, ये टॉप टू बॉटम जो है, ये है ग्रुप। तो ग्रुप और पीरियड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल वाला पीरियड, वर्टिकल वाला ग्रुप। बस आपको यही याद रखना है। तो कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल लाइंस हैं, है ना। तो भैया जो वर्टिकली आया है ऊपर से नीचे, ग्रुप जिसको बोलते हैं, वो होता है 18। और जो हॉरिजॉन्टली गया है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जो भी आप बोलो, वो आपका 7 होता है। तो 7 पीरियड, 18 ग्रुप का एक पीरियोडिक टेबल, जिसकी कैपेसिटी 118 एलिमेंट्स को होल्ड करने की होती है। मतलब थोड़ा सा लेंथेनाइड एक्टिनाइड को लेकर के ऐसे आपको 103 याद रखना होता है कम से कम। ठीक है, तो 20 तक तो रट लो। 20 तक जो रटा वो सबसे आगे। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक रटना ही है। जो रटा वो सबसे आगे। आप बोलोगे मैं अगले वीडियोस में आपको ट्रिक बता दूंगा। अगर दिक्कत है आप कमेंट में मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में आपको ट्रिक बता दूंगा 20 तक याद रखने का। लेकिन अगर तुम 20 तक याद कर लेते हो तो क्लास में सबसे टॉप पे, क्योंकि वो सब एकदम तुम्हारे, मतलब बोलते हैं ना कि पेट में है, मुंह में है, नहीं पेट में और मुंह में नहीं, एकदम जबान पे होना चाहिए, टप टप लटकना चाहिए 20 तक। ठीक है, बात आता है 21 से 30 तक जो याद रख लिया, सिर्फ 10। 21 से 30 तक जिसको याद रहा, पूरा पीरियोडिक टेबल उसका। अब 21 से 30 तक कैसे याद रखें, तो उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे। अगर आप 20 तक याद करते हो, 21 से 30 तक के लिए हम हैं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए पहले 21 से 30 तक याद करते हैं। मतलब स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का पीरियोडिक टेबल हमको याद रखना है। ठीक है, तो आ जाइए, देखिए 21 से 30 तक यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। सिर्फ 21 से 30 तक ही आपके स्क्रीन पे है। कैसे याद रखें? एससी स्कैंडियम, इसको आप याद रखो ऐसे, साइंस। क्या भाई? साइंस, है ना। एससी साइंस बोलते हैं ना, तो साइंस। टीआई टीचर, साइंस टीचर, याद रहेगा, साइंस टीचर। वी, वी मतलब विनय, वी मतलब विनय। सीआर, सीआर मतलब कृपलानी, विनय कृपलानी, साइंस टीचर विनय कृपलानी। एमएन मतलब मंडे, एमएन मतलब, आप अपने दिमाग में क्या रखो भाई, एमएन का मतलब क्या होता है, मंडे। ठीक है, एफी, एफी मतलब फ्राइडे, आप अपने दिमाग में क्या रखो, एफी का मतलब फ्राइडे।
एफी होता है आयरन है, आपको ध्यान में रखना है। एफी मतलब फ्राइडे। सीओ मतलब को, है ना, को, सीओ को, है ना। तो मंडे फ्राइडे को। एनआई मतलब नहाने, एनआई मतलब नहाने। सीयू मतलब क्यों, और जेडएन मतलब जाते हैं। तो साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाने क्यों जाते हैं। अब बाकी दिन का हमको नहीं पता भाई नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, लेकिन साइंस टीचर विनय कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाने क्यों जाते हैं। एक तो ये हो सकता है। अब एक और बता देते हैं, एक और सिंपल कर देते हैं इसको। यहां तक याद रखो 21 से 24 तक, 21 से 24 तक साइंस टीचर विनय कृपलानी। ठीक है, विनय सर मेरे फेवरेट सर थे। तो साइंस टीचर विनय कृपलानी। एमएन, एमएन मतलब मन, मन समझते हो ना, मन, मन, मन से पढ़ो। ठीक है, तो मन। एफी मतलब फे। सीओ मतलब को। देखो कुछ लोग मन फेक होते हैं, कुछ लोग दिल फेक होते हैं, तो मन फेक, है ना। तो मंडे फ्राइडे को, या फिर मन फेको, जो आपको करना है आप दोनों में से कोई भी कर लो, है ना। मन फेको। एनआई मतलब नी, सीयू मतलब कु, है ना भाई। एनआई अगर लिखना है तो एनआई लिखेंगे। एनआई मतलब क्या होता है, नी होता है। सीयू मतलब कु होता है, और जेडएन मतलब जी होता है। तो मन फेको निकुजी, मन फेको निकुजी, एनआई सीयू जेडएन, याद रहेगा। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मन फेको निकुजी। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। हो गया आपका 21 से 30 तक। क्या हो गया भाई, आंख बंद करो एक बार और बोलो साइंस टीचर विपिन कृपलानी या साइंस टीचर विनय कृपलानी मन फेको निकुजी, मन फेको निकुजी। साइंस टीचर विनय कृपलानी मन फेको निकुजी। 5 बार आंख बंद करके बोलो, वीडियो को पॉज कर दो, 5 बार आंख बंद करके बोलो। याद हो गया 21 से 30 तक। कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि चलो भैया याद तो हो गया, आप बोले थे 21 से 30 तक का बात है, तो हाँ भाई बिल्कुल 21 से 30 तक का ही बात था। अब आ जाओ फिर से अपना पीरियोडिक टेबल देखते हैं। देखो ये फिर से हम लोग का पीरियोडिक टेबल। 20 तक तो आप पहले ही बोले थे कि हम कर लिए, तो 20 तक आप कर लिए थे, ये आपका काम था। 21 से 30 तक हम आपको करवा दिए, है ना। तो अब आप एक चीज पे गौर करो, ये जितने भी ग्रुप हैं, ये जो भी आपके 18 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5, जो भी आपके ऐसे पूरे 18 तक जो भी आपके ग्रुप हैं, ये हर ग्रुप का कम से कम एक एक एलिमेंट आपको याद हो गया। आप इस चीज पे ध्यान दिए, हर ग्रुप का कम से कम एक एक एलिमेंट आपको याद हो गया। ठीक है, जब आप 21 से 30 तक किए थे, तो ये जो डी ब्लॉक होता है, ये यहां से यहां तक पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट आप याद कर गए, यहां से यहां तक डी ब्लॉक होता है। अब डी ब्लॉक क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक आपको पूरा याद हो गया। ठीक है, तो डी ब्लॉक का भी कम से कम एक एक एलिमेंट आपको याद हो गया। ये एस ब्लॉक होता है, ये दोनों एस ब्लॉक होता है, तो इस ब्लॉक का भी आपको एलिमेंट याद हो गया, कम से कम एक। ज्यादा याद हो गया हमको पता है, 3 3 4 4 याद हो गया, लेकिन मिनिमम एक होना है, हो गया। उसके बाद ये है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का भी आपको कम से कम एक एक एलिमेंट तो याद हो गया। हो गया पी, हो गया, बहुत अच्छा। अब आप बोलोगे भैया नीचे क्या है, तो ये है एफ ब्लॉक, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में बात करेंगे, 1 2 मिनट बाद बात करेंगे। तो एस पी डी, ये तीनों ब्लॉक का कम से कम एक एक एलिमेंट आपको याद हो गया, है ना। डी ब्लॉक वाला आपको याद हो गया, साइंस टीचर विनय कृपलानी मन फेको निकुजी या मंडे फ्राइडे को नहाने क्यों जाते। क्लियर। अब देखो आप यहां पे थोड़ा सा गौर करो, और गौर करके एक चीज पे ध्यान दो कि ये पीरियोडिक टेबल को ना ग्रुप वाइज याद किया जाता है ऐसे। पीरियड वाइज 30 तक बहुत है, पीरियड वाइज अप टू 30 आपको याद है, बहुत है। पीरियोडिक टेबल को मेनली ग्रुप वाइज याद किया जाता है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज ग्रुप वाइज आते हैं, हर चीज ग्रुप वाइज होता है।
जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं उसमें से 99.99% क्वेश्चंस ग्रुप वाइज ही होते हैं। हर क्वेश्चन को आप ग्रुप वाइज सॉल्व कर सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल को आपको ग्रुप वाइज याद रखना है, ठीक है। अब ग्रुप वाइज कैसे याद रखें, तो ठीक है, पहला ग्रुप कम से कम एक एलिमेंट तो आपका हो ही गया है, तो चलिए पहले ग्रुप को हम आपको याद करवा देते हैं। ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 1 में अब देखो आपके पास एलिमेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसको हम लोग बोलेंगे है, Li को हम लोग बोलेंगे ली, Na को बोलेंगे ना, और इस दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लीना है, लीना। CO मतलब को है, लीना को। RB मतलब रब, रब मतलब भगवान खुदा, है ना, तो है लीना को रब। CS मतलब से। FR मतलब फरियाद, फरियाद मतलब दुआ, है ना, तो है लीना को रब से फरियाद। देखो ग्रुप 1 हो गया, है लीना को रब से फरियाद। ग्रुप 2 के तरफ आ जाओ। ग्रुप 2 में बेरिलियम से रेडियम तक का एलिमेंट हम लोग के पास है, तो Be से Ra तक का एलिमेंट हम लोग के पास है। तो हम क्या करेंगे भाई, Be मतलब बेटा, Be मतलब बेटा, है ना, बेटा। Mg मतलब मांगे, बेटा मांगे, है ना। Ca मतलब कन्या या फिर कार, जो भी आपको चाहिए। Ca मतलब कन्या या कार। SR मतलब, अब कन्या हो या कार हो, दोनों क्या होना चाहिए, सुंदर तो सबको चाहिए होता है, तो SR मतलब सुंदर। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर। BA मतलब बापूजी, है ना, मतलब बापूजी। बापूजी गांधी जी को मत समझ लेना, तुम्हारे बापूजी, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बापूजी राजी। बापूजी राजी हो गए क्योंकि उनको भी सुंदर बतौर चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं ग्रुप 3 की तरफ में। तो गर्मी का बहुत मौसम है, तो गर्मी का मौसम है, लेकिन इस साल पॉकेट सबका हिला हुआ है, ठीक है, कोरोना है, किसी की इनकम नहीं हुई है, तो इस साल घर में एसी नहीं लगेगा। घर में एसी कब लगेगा, नेक्स्ट ईयर लगेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, SC मतलब सेकेंड, SC मतलब सेकेंड, Y मतलब ईयर, LA मतलब लाएंगे, सेकेंड ईयर लाएंगे, AC मतलब एयर कंडीशन, ठीक है। तो देखो SCYLA AC था आपके पास, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, हो गया ग्रुप 3 याद, गुड। ग्रुप 4 की तरफ चलते हैं। TI ZR HF RF, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, TI मतलब टी चाय, ZR मतलब जरा, HF मतलब हाफ, टी जरा हाफ, RF मतलब रखो, टी जरा हाफ रखो, ठीक है, गुड। इसके बाद क्या आता है, ग्रुप 5। ग्रुप 5 में क्या होता है, VNB और TA, ठीक है। तो V मतलब वो, NB मतलब नवाब, और TA मतलब था, वो नवाब था, ठीक है। नवाब समझते हो ना, नवाब सिराजुद्दौला, है ना। देखो एक चीज याद आ रहा है क्या, एक चाय की एडवर्टाइजमेंट आती है, सैफ अली खान करता है। कौन सा एडवर्टाइजमेंट है वो चाय का, वो नाम मत सुनो मेरे से। तो वो चाय की एक एडवर्टाइजमेंट करता है, कौन करता है, सैफ अली खान करता है, और सैफ अली खान क्या है, नवाब है। तो देखो, तो पिछला ग्रुप क्या था, टी जरा हाफ रखो, टी मतलब चाय, तो चाय जरा हाफ रखो, और वो नवाब था। वीडियो में भी देखना, सैफ अली खान चाय को एक कप में ढाल रहा है और हाफ कप चाय ले रहा है। तो टी जरा हाफ रखो, और रखने वाला कौन था, नवाब था, तो वो नवाब था, ठीक है। और जो नवाब होता है ना, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों में उसका मोल होता है। तो देखो अगला क्या है, CR मतलब करोड़। ग्रुप 6 की तरफ आ जाए तो ग्रुप 6 में पहला एलिमेंट है CR, तो CR मतलब करोड़। MO मतलब मोल, मोल मतलब क्या होता है, प्राइस, मोल मतलब क्या होता है, प्राइस, मूल्य। W मतलब वाला, है ना।
करोड़ मोल वाला, अब भाई जो नवाब होगा उसका प्राइस तो करोड़ों में होगा, तो करोड़ मोल वाला। समझ में आ रही है बात? चलो अगला ग्रुप 7 की तरफ आ जाए। MNTCRE, अब एक चीज तुम्हारे पास है जो करोड़ों का है, या फिर कोई एक बंदा है जिसका फी करोड़ों में है ना, मतलब नवाब है, तो वो तुमको बहुत पसंद आएगा, जाहिर सी बात है तुम्हारे दिल तक मन तक तुमको पसंद आएगा, तो वाह बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? MN मतलब मन, TC मतलब तक, RE मतलब रे, मन तक रे, है ना, तो मन तक रे। ठीक है, ग्रुप 7 हो गया। चलो ग्रुप 8 की तरफ आते हैं। ग्रुप 8 का पहला एलिमेंट जो है वो है आयरन, और आयरन को हम लोग, एक फॉर्म होता है आयरन का फेरस, एक फॉर्म होता है ना आयरन का फेरस, राइट। ये तीनों को एक साथ में प्रोनाउंसिएट करो, देखो तो क्या आ रहा है? FERUOS, एक साथ प्रोनाउंसिएट करो तो आ रहा है क्या? फेरस, 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 बिल्कुल फेरस, FERUOS, फेरस। तो ग्रुप 8 तो ऐसे ही हो गया। चलो ग्रुप 9 की तरफ चलते हैं। ग्रुप 9 में है CORHIR, है ना, तो CO मतलब कौन, CO मतलब कौन, RH मतलब रहा, कौन रहा, IR मतलब इधर या इरिटेट, है ना, तो क्या बोल सकते हैं? कौन रहा इधर या कौन रहा इरिटेट, या कौन रहा इरिटेट अच्छा नहीं बनता है, ऐसे कर दो। CO मतलब कर, RH मतलब रहे, IR मतलब इरिटेट, कर रहे इरिटेट। क्लियर? ग्रुप 9 हो गया। चलो ग्रुप 10 की तरफ आते हैं। ग्रुप 10 मेरा फेवरेट है, और हमको पक्का पता है तुम्हारा भी फेवरेट है। ठीक है, क्या है भाई? NIPD-PT। NI मतलब नहीं, PD मतलब पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो PT हो जाएगा, पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये मेरा फेवरेट, और तुम्हारा फेवरेट? NI मतलब नहीं, PD मतलब पढ़, PT मतलब पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते तो आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर थ्रू आउट केमिस्ट्री को एंजॉय करो, पूरा 11 पूरा 12 का कंप्लीट केमिस्ट्री, है ना, और फिर देखो ये चीज बदल जाएगा, है ना, ये NIPD-PT बदल जाएगा। ठीक है, तो NIPD-PT नहीं पढ़ पाते, ग्रुप 10। फिर आ जाओ ग्रुप 11, राइट, ग्रुप 11। ग्रुप 11 में CU। अच्छा, CU AG AU को लेकर के एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में बहुत दिन से, चलो तुमसे पूछ लेते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में पहले कौन आया था? पहले कौन आया था? कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, है ना, तो हमको नहीं पता, तो चलो देख लेते हैं भाई। CU मतलब कौन, AG मतलब आगे, कौन आगे, AU मतलब आया, कौन आगे आया, ये तो क्वेश्चन ही है। अब देख लो कौन आगे आया पता नहीं, लेकिन CU AG AU कौन आगे आया, है ना, तो हो गया ग्रुप 11। ऐसे ही बातों बातों में पूरी पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाती है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने माइंड को क्रिएटिव बनाओ। और केमिस्ट्री मतलब देखो, केमिस्ट्री इज ऑसम। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं ग्रुप 12 की तरफ में। ZNCD-HG, है ना, ZNCD-HG सबको होता है भाई, पढ़ेंगे बढ़ेंगे और फिर कनाडा घूमने जाएंगे, पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, जो भी बनना है बनेंगे, और फिर कनाडा घूमने जाएंगे। तो जाओ भाई कनाडा घूमने, ZNCD-HG जाना कनाडा होगा, ZN से जाना, CD से कनाडा, और HG से होगा, तो जाना कनाडा होगा। तो पढ़ो और जाओ, बिना पढ़े तो फिर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलो ग्रुप 13 की तरफ चलते हैं। ग्रुप 13 में ये देखो, BALGAIN और TL है। तो B मतलब अब बोल सकते हो बैगन, बैगन,
एल मतलब आलू, है ना, आलू, सब्जी सब्जी, बैगन आलू। जीए गाजर, बहुत जरूरी है ये सब खाना, बैगन आलू गाजर। आई एन मतलब इन, इन मतलब में, इन, है ना। तो बैगन गाजर आलू इन, टीएल मतलब थैला, थैला, है ना, बैग आपका। तो बैगन आलू गाजर इन थैला। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, बी मतलब बैल, बी और ए एल मतलब बैल। इस दोनों को देखो, इस दोनों को मिला करके क्या बोल सकते हैं, बी और ए एल, बैल, है ना। तो बैल। जीए मतलब गाय, गाय। आईएन, आईएन मतलब इन, है ना, इन मतलब इंग्लिश वाला इन, है ना, इन। तो बैल गाय इन, टीएल मतलब तबेला, तबेला। तो बैल गाय इन तबेला। या फिर पता है एक और, मेरे और तुम्हारे बीच की बात, बीए मतलब बाल, जीए मतलब गेंद, जीए और आईएन मतलब गेंद। तो बाल, बी ए एल बाल, जीए आईएन गेंद, टीएल मतलब टकले, बाल गेंद टकले। कभी ट्राई मत करना, बहुत बहुत पिटाई पड़ेगा। तो हो गया ग्रुप 13। चलो ग्रुप 14 की तरफ आते हैं। ग्रुप 14 में आ जाओ। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, ठीक है, टीन और लेड है। तो क्या करेंगे भाई, सी मतलब कहें, एसआई मतलब शिव, जी मतलब जी, कहें शिव जी, शिव जी समझते हो ना, लॉर्ड शिवा। कहें शिव जी, शिव जी। एसेन मतलब सुने, सुने, पीबी मतलब पार्वती। तो कहें शिव जी, सुने पार्वती, ठीक है। या फिर एक और बताते हैं, चलो एक और बताते हैं, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। एक ये भी हो सकता है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। देखो, सी मतलब कार्तिक, ऐसा ही मतलब शिव, और ऐसा ही मतलब शिव। तो कार्तिक शिव, गणेश जी से जर्मेनियम, जी से गणेश, एसेन संग, पीवी पार्वती। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, एक ये भी हो सकता है। तो ग्रुप 14 हो गया। अब चलिए ग्रुप 15 की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप 15 है, ये आया ग्रुप 15, ठीक है। ग्रुप 15 एकदम आईपीएल हमको याद दिला देता है ना। सबका फेवरेट होगा आईपीएल, गुड। फेवरेट टीम मत बताना, है ना। एन मतलब न्यूजीलैंड, एन मतलब न्यूजीलैंड। पी मतलब पाकिस्तान, है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान। एस मतलब ऑस्ट्रेलिया, बहुतों का फेवरेट होगा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। एस बी मतलब सब। अब देखो फेवरेट हो तो यार अपने तक रखना, ठीक है। मेरा तो फेवरेट अपना इंडिया, ठीक है। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, और बीआई मतलब बिस्मिथ, और बीआई मतलब भिखारी। तब तो आईपीएल खेलने मेरे देश में आते हैं। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, याद रहेगा, गुड। ऐसे ये भी बोल सकते हो, नाना पाटेकर असरनी सब भिखारी, नाना पाटेकर असरनी सब भिखारी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो ग्रुप 15 का काम हो गया, 16 की तरफ मूव करते हैं। तो ये आया ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 16, ग्रुप 16 में पहला है ऑक्सीजन। तो ओ मतलब और, है ना, और। एस मतलब सब, और सब। एस ई मतलब से, टी मतलब ते, ते मतलब तुम, ठीक है, तुम भी बोल सकते हो। और सबसे ते, अब देखो ते एक गलत वर्ड है, मतलब प्रोनाउंसिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सीधा सीधा बैठ जा रहा है टी पे, इसलिए ते, है ना। बगल में हम तुम भी लिख दिए हैं। तो और सबसे ते या तुम, पियो मतलब पूछ, और सबसे ते पूछ,
अगर दो दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए तो वो क्या बोलता है, बाकी सबसे तू पूछ जा करके, तो और सबसे ते पूछ। ठीक है, चलो ऐसे ये भी बोल सकते हो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या बोल सकते हो, ओ मतलब ओल्ड, एस मतलब स्टाइल, एसी मतलब से, टी मतलब ते, पी मतलब पो। तो ओल्ड स्टाइल से टेपो को एक साथ में रख देना, ओल्ड स्टाइल से टेपो या टिपो, जो तुमको समझ में आ जाए। टिपो प्रेस करना, बटन को टिपना। तो ओल्ड स्टाइल से टिपो या और सब से ते पूछ, जैसे तुमको याद रखना है तुम रखो। तुम अगर अपना कुछ कोड बनाओ तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। चलो, तो ग्रुप 16 हो गया। ग्रुप 17 की तरफ आते हैं, है ना। ग्रुप 17 हेलोजन्स फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, तो इफ मतलब फिर, इफ मतलब फिर, है ना। Cl मतलब कल, है ना। कल मतलब टुमारो वाला कल, तो फिर कल। Br मतलब बाहर, बाहर, है ना। I मतलब आई, आना, कम, तो आई, है ना। आई, आना वाला आई, है ना। मम्मी वाला आई नहीं, मराठी में आई नहीं, आई नहीं, आई, आई मतलब आना। तो फिर कल बाहर आई, एटी मतलब आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आई आरती, जो तुमको अच्छा लगे, बस याद होने से मतलब है। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी। चलो, तो आते हैं अगला ग्रुप, अपना ग्रुप 18 की तरफ। ठीक है, ग्रुप 18 नोबल गैस, है ना, स्टेबल वाला। इसमें चलो कुछ एक्ट्रेस लोग के नाम से आपको कुछ बताते हैं, थोड़ा सा मजे करते हैं। ठीक है, एची मतलब हेमा, हेमा समझते ना, हेमा मालिनी, है ना, कभी की ड्रीम गर्ल थी, तो हेमा। एनी मतलब नीलम, है ना। नीलम एक मूवी में सुने थे, नीलम का शो जैसा कुछ आता है, तो नीलम, है ना। तो हेमा नीलम। ए आर मतलब और, हेमा नीलम और। के आर मतलब बहुतों के फेवरेट, कौन, कैटरीना। तो हेमा नीलम और कैटरीना। एक्सी मतलब जया, और आर्यन मतलब रानी, तो जया बहादुरी या जया बच्चन या रानी मुखर्जी, है ना। तो हेमा नीलम और कैटरीना जया रानी, तो हो गया नोबल गैस। गुड। अब आप बोलोगे कि सर एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक भी हो गया, डी ब्लॉक भी हो गया, पूरा 18th ग्रुप कंप्लीट, मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। अब रह गया नीचे का दो एफ ब्लॉक, एक होता है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होता है एक्टिनॉइड सीरीज। तो चलो उसको भी याद कर लेते हैं, है ना, उसको भी याद कर लेते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज पहले करते हैं। तो लेंथेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे। अब चलो इनको कैसे याद रखते हैं। अब देखो यहाँ पे दो कलर का हम यूज किए हैं, एक व्हाइट कलर में रखे हैं और एक येलो कलर में रखे हैं। अब ऐसा क्यों रखे हैं, ऐसा कोई पीरियोडिकल या केमिकल रीजन नहीं है। ठीक है, ये मेरा मन था, ये इतना बड़ा सा कोड बना पाना थोड़ा मुश्किल था, तो उसको दो फ्रैगमेंट में तोड़ दिए हैं। अब व्हाइट वाला एक फ्रैगमेंट है और येलो वाला दूसरा फ्रैगमेंट है। ठीक है, तो व्हाइट वाले फ्रैगमेंट को पहले देखते हैं क्या है ना। तो पोएम तो सबको आता है भाई, पोएम तो सबका फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत है ना। खाली टाइम में तो हम बस पोएम वोएम पढ़ते रहते हैं, दिनकर जी मेरे फेवरेट हैं। तो चलो एक पोएम पढ़ते हैं, ठीक है, एक पोएम पढ़ते हैं। वैसे कमेंट में अज्ञेय का कोई पूरा नाम बताना, तो अज्ञेय थे ना, एक राइटर थे, बहुत पॉपुलर थे, उनका पूरा नाम बताना, ठीक है, इससे तुम्हारी हिंदी की नॉलेज थोड़ी चेक हो जाएगी। तो चलो अपने पोएम पर आते हैं। सीई मतलब सीने, सीई मतलब सीने, ये एक पोएम है, तो एकदम पोएम वाला ही वर्ड्स होगा, ठीक है। पीआर मतलब पर, सीने पर। एनडी मतलब नदियां, सीने पर नदियां। पीएम मतलब प्रेम,
राष्ट्र कब का, राष्ट्र साइड का प्रेम है भाई, मतलब वो राष्ट्र साइड का कविता है। तो सीने पर नदियां प्रेम एसएम मतलब समाई, सीने पर नदियां प्रेम समाई, ईयू मतलब यूं ही, यूं ही, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही, जीडी मतलब गदगद, गदगद समझते हो ना, बहुत खुश हो जाना, बहुत मस्त फील होना। तो सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद, टीबी मतलब तब, और डीवाई मतलब दिल, और एचओ मतलब हुआ। याद रहेगा, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ, है ना, एक पोएम का लाइन। सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ। तो एक व्हाइट वाला फ्रैगमेंट खत्म। अब येलो वाले की तरफ चलते हैं। येलो वाला करने से पहले थोड़ा सा स्टोरी को बिल्ड करते हैं। सपोज तुम्हारा एक साई फ्रेंड है, सपोज एक साई फ्रेंड है, और वो तुम्हारे घर पे, तुम उसको इनवाइट किए हो लंच के लिए या डिनर के लिए, वो बंदा आया खाने पीने के लिए। अब क्योंकि वो साई है तो तुम उसके प्लेट में पहली बार जो दे दोगे ना, वो उतना ही खा के रह जाएगा, वो तुमसे मांगेगा नहीं। अब ऐसे फ्रेंड बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं, है ना। तो वो दूसरी बार तुमसे मांगेगा नहीं, तो मांगेगा नहीं तो तुम क्या उसको उतना ही खिला के भेज दोगे या फिर तुम उसको दोगे? ऑब्वियस तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको और पूछो और दो। ना मांगे, ना बोले तो भी थोड़ा सा दे दो, क्योंकि वो तो साई है, मांगेगा नहीं, ना ही बोलेगा। तो तुम उसको क्या बोलोगे? अब आते हैं अपने एलिमेंट पे। अरे तुम ये भी लो, अरे तुम ये भी लो। पूरा खाना खत्म हो गया, अब डिजर्ट का टाइम था, तो बोलेगा अरे नहीं नहीं मेरा तो पेट भर गया, मेरा तो पेट भर गया। तो तुम क्या बोलोगे? अरे तुम ये भी लो। तो आ जाओ भाई, देखो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ईआर मतलब अरे, टीएम मतलब तुम, वाईबी मतलब ये भी, एलयू मतलब लो। अरे तुम ये भी लो, ठीक है। तो पूरा आपका लेंथनाइट सीरीज कैसा रहा? सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लो। सीने पर नदियां समाई यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लो। तो हो गया लेंथनाइट सीरीज। आगे चलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज की तरफ में। तो ये है एक्टिनॉइड्स। अब देखो यहाँ पे 3 कलर का यूज किया गया है। अब 3 कलर का यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि 3 फ्रैगमेंट है। जाहिर सी बात है भाई, तुम तो बहुत चालाक हो, समझ गए। 3 फ्रैगमेंट है तो 3 यहाँ पे अलग अलग सा कोड होगा। तो चलो एक इंसिडेंट को यहाँ पे मेंशन करते हैं, है ना। एक इंसिडेंट को मेंशन करते हैं, एक न्यूज़पेपर को पढ़ाते हैं। तो देखो पहला जो 5 TH से PU तक, वो कुछ ऐसा है। तुम्हें, TH से तुम्हें, PA और U को एक जगह मिला करके पढ़ाऊं, तुम्हें पढ़ाऊं। NP मतलब न्यूज़पेपर, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। PU मतलब पुराना, तो तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। याद रहेगा? गुड, चलो भाई लिख देते हैं। तो TH मतलब तुम्हें, PA मतलब पढ़ा, और U को एक साथ में यहीं पे मिला दो तो हो जाएगा ऊ। तुम्हें पढ़ाऊं, एक साथ, तुम्हें पढ़ाऊं। NP मतलब न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर। PU मतलब पुराना, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। अब न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ था कि आम कम बिक रहे हैं, कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो आम कम बिक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? AM मतलब आम, CM मतलब कम, और बिके मतलब बिके। तो आम कम बिके, ठीक है। चलो भाई बिके या ना बिके हमको क्या मतलब है, हमको तो मतलब है स्पोर्ट्स पेज पे क्या लिखा है। तो हम तो सीधा एकदम भागेंगे जल्दी से स्पोर्ट्स पेज पे। स्पोर्ट्स पेज में जाते ही वहां पे एक हेडिंग था, कैफे में ऐश फरमाते माराडोना, नडाल और लारा। कैफे में ऐश फरमाते माराडोना, नडाल और लारा। तीनों का ही नाम तुम जानते होगे, माराडोना, नडाल और लारा। अपने अपने फील्ड के टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं।
तो क्या हो गया भाई, CF मतलब कैफे में, ES मतलब एस मतलब मौज मस्ती, है ना। तो कैफे में एस, FM मतलब फरमाते, कैफे में एस फरमाते, MD मतलब मैराडोना, NO मतलब नडाल, और LR मतलब लारा, है ना। टेस्ट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था इसका, टेस्ट क्रिकेट में। तो एक्टोनाट सीरीज कैसा हो गया, एक्टोनाट सीरीज हो गया, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, माराडोना नडाल और लारा। तो लेंथोनार्ड सीरीज कंप्लीट, एक्टोनार्ड सीरीज कंप्लीट, मतलब एफ ब्लॉक का भी एलिमेंट्स आपको याद हो गया, ठीक है। तो 103 तक आपको एलिमेंट हमने याद करा दिया। अब आप ध्यान दो, यहां पे आओ, देखो ग्रुप 1 है लीना को रब से फरियाद, राइट। ग्रुप 2 बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ग्रुप 3 सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ठीक है, ये यहां पे होता है, यही है लेंथनम और एक्टिनम, यहीं से लेंथोनाइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज शुरू होता है। तो सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ये है टी जरा हाफ रखो या करो, ठीक है, रदरफोर्डियम। तो टी जरा हाफ रखो, वो नवाब था, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये जब पीरियोडिक टेबल के और डेप्थ में जाएंगे तब इसको बताएंगे, ये अभी आपको याद नहीं रखने हैं इनके नाम। ये है करोड़ मोल वाला, मन तक रे, FERUOS फेरस, कौन रहा इधर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आया, जाना कनाडा होगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहें शिव जी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और सब से ते पूछ, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा नीलम और कैटरीना जया रानी, ठीक है। पूरा इधर का हो गया। लेंथोनाइड सीरीज में क्या है, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लो, राइट। और इधर क्या है एक्टोनाइड सीरीज में, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, माराडोना नडाल और लारा। देखो जैसा मैंने बोला था 103 एलिमेंट, जैसा मैंने बोला था 103 एलिमेंट एकदम आपका 2 से 3 बार रिवीजन करो कंप्लीट, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम लोग अभी देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक कॉलोनी ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो ये कॉलोनी ओवरनाइट नहीं बना है, रातों रात ये कॉलोनी नहीं बना। इस पीरियोडिक टेबल के कॉलोनी को जो हम लोग अभी देखते हैं, हम लोग का जो मेन फॉर्म ऑफ हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोगों के पास S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक्स इतने इजीली नहीं फाइंड आउट हो गए। ये पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स, ये 18 ग्रुप्स, ये इतने इजीली फाइंड आउट नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पूरा ये पीरियोडिक टेबल के इस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के एकदम बेसिक फॉर्म्स को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल एकदम शुरू में कैसा दिखता था, ठीक है। पहला पीरियोडिक टेबल कौन सा था? सबसे पहले J.W. डॉबर्नियर नाम के एक साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को सिमिलर फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स कैरी करने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे अरेंज करने की कोशिश की है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में जरूरी क्यों था, मतलब पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों था, एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना जरूरी क्यों था, ठीक है। तो एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करना इसलिए जरूरी था ताकि एलिमेंट्स के स्टडी को सिंप्लीफाई किया जा सके। सिमिलर कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स को अगर हम एक जगह पर रख देते हैं तो हम उसमें से एक या दो एलिमेंट को अगर पढ़ते हैं तो बाकी सबके कैरेक्टर अपने आप हमको पता चल जाती है ना। तो ये बहुत जरूरी था कि
एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा जाए जो सेम कैरेक्टर को कैरी करते हैं। और इस चीज के लिए बहुत लोगों ने मेहनत किया, जिसमें जेडब्ल्यू डवर्नियर ने पहला अटेम्प्ट लिया और उन्होंने सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे ग्रुप करना शुरू किया। उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप शुरू किया, ठीक है। तो जेडब्ल्यू डवर्नियर्स पॉइंटेड आउट दैट विद इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स, इसलिए इसको ट्रायड रूल कहते हैं, डवर्नियर्स का ट्रायड रूल। ट्रायड रूल मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, है ना। तो 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। अब 3 एलिमेंट्स जैसे कि यहां पे देख सकते हो आप, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि पहला और आखिरी एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो भी एटॉमिक वेट का मीन वैल्यू होगा वो सेकेंड एलिमेंट मतलब मिडिल वाले एलिमेंट का वैल्यू, एटॉमिक वेट के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। क्या बोला? द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ अदर 2, है ना। और उन्होंने बहुत सारे ट्रायड्स का फॉर्मेशन किया, जिसमें से देखिए यहां पे आप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39 होता है ना। और सोडियम का जो एटॉमिक वेट होगा, ये सोडियम का एटॉमिक वेट 7 + 39, मतलब कि पहला और तीसरे का मीन मतलब एवरेज निकाल दो। तो 7 + 49, 39 आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 46 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो आ जाएगा 23, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट था वो क्या था? 23। सिमिलरली कैल्शियम और बेरियम को अगर आप देखोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और बेरियम का एटॉमिक वेट 137। अब आप 40 और 137 को जब ऐड कर देते हो, ऐड करके जब डिवाइड कर देते हो 2 से, तो आता है 88.5। तो 88 होता है स्ट्रोंटियम का आपका एटॉमिक वेट, ठीक है। तो हमेशा क्या, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड करके अगर उसका मीन वैल्यू निकाल देंगे तो मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट हमको मिल जाएगा। और डवर्नियर्स ऐसे ही एलिमेंट्स को ढूंढ करके एक जगह पे अरेंज करना शुरू किए और ये बोलना शुरू कर दिए कि ये तीनों एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हमको अब ये जानना है कि डवर्नियर्स ऐसे कितने ट्रायड्स को अरेंज कर पाए। तो पहला ट्रायड तो आपको दिख रहा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम का। दूसरा जो ट्रायड है वो था पोटेशियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का। फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन का। इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रायड्स हम लोग देख सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन का, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम का, आयरन, कोबाल्ट और निकल का। इन सब के ऊपर आप चेक कर सकते हो। इन सब का पहला और तीसरे के एटॉमिक वेट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका मिड वाले का आ जाएगा। तो डवर्नियर्स ये बोलना शुरू कर दिए कि जहां भी ट्रायड बनेगा उस तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे कुछ चलते रहा, है ना, ऐसा कुछ टाइम तक चलते रहा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मॉडल नहीं बन पाया क्योंकि और नए एलिमेंट्स आने लगे। और उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उन एलिमेंट्स को भी ट्रायड में अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो किसी की मीन वैल्यू निकल ही नहीं रहे थे। तो उन एलिमेंट्स को कहां अरेंज किया जाए, इसका कोई क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का कोई आंसर डवर्नियर्स के पास नहीं था। तो ऑल द नोन एलिमेंट्स could not be arranged as triad। देखो ये लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स थी डवर्नियर्स की, इसीलिए डवर्नियर्स ट्रायड रूल को खत्म कर दिया गया, ठीक है। फिर एक नया मॉडल आया, ये पहला मॉडल था डवर्नियर्स ट्रायड रूल। जब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया गया था, मतलब एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दुनिया का पहला पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक दिस, है ना। देन नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट न्यूलैंड ऑक्टेट रूल आया। न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया,
जो आपकी म्यूजिक की नोट्स होती हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। और पता है ये थोड़ा फनी सा अरेंजमेंट था, लेकिन ये अरेंजमेंट 20 एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में डाल दिया। 20 एलिमेंट्स जो सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करते थे उनको एक जगह पे डाल दिया, है ना। तो ये थोड़ा फनी था, लेकिन काम किया, कुछ दिन तक काम किया, लेकिन फिर बाद में इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, ये भी फिर फेल हो गया। तो ये क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या था? तो he made the first attempt to correlate the chemical properties of the elements with their atomic weight। उन्होंने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के साथ मर्ज करना शुरू किया। अब देखो न्यूलैंड का मॉडल भले ही फेल हो गया, बट ही वॉज द फर्स्ट मैन हु टेक अ अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स एज पर देयर एटॉमिक वेट। और मेंडलीफ तक यही चला, है ना। मेंडलीफ भी एटॉमिक वेट पे ही अरेंज कर रहे थे, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड ये चीज शुरू किए थे जिसका बहुत बेनिफिट मेंडलीफ को मिला था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, राइट, एवरी एथ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, ठीक है। तो लाइक प्रॉपर्टीज हो जाएगा किसका भाई, पहला और आठवें का। कैसे, देखो यहां पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। देखो पहले में क्या है, सा, सारे गामा पाधा नी सा, क्या है, सारे गामा पाधा नी सा। तो सा से सा तक देखो कैरेक्टर सेम आएगा। यहां के सा में जो होगा और यहां के सा में जो होगा, वो बोला कि भाई ये इन दोनों का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। तो देखो भाई हम जानते भी हैं कि लिथियम और सोडियम दोनों एल्कली मेटल्स हैं, दोनों का कैरेक्टर सेम है ना। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों का कैरेक्टर क्या है भाई, सेम है, ठीक है। तो ये मतलब पहला और आठवां बोला कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो होगा ये सिमिलर प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो सा टू सा ये भाई सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करने वाला एलिमेंट है। इसके ऊपर वो अरेंज करता चला गया, बहुत सारा कुछ अरेंज कर दिए। लेकिन एक बात पे आप गौर करो, यहां देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद सोडियम आ रहा है, नियॉन नहीं आ रहा है। नियॉन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। अब जैसे ही नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए तो ये 8th पोजीशन या 8वां पोजीशन कौन लेगा, नोबल गैस लेगा। नोबल गैस लेगा क्योंकि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, तो नोबल गैस लेगा। क्लोरीन के बाद यहां आर्गन आता है ना। तो अब ये सा वाला जो पोजीशन था, ये पोजीशन कौन ले लेता, नोबल गैसेस लेना शुरू कर देता। तो ये रूल फिर कैसे ये बता पाता कि पहला और आठवें का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि अब लिथियम पहला होगा तो आठवां कौन हो जाएगा, आठवां नियॉन हो जाएगा। अब ये तो अल्कली मेटल है लेकिन ये नोबल गैस है, इन दोनों की कैरेक्टर अब सेम नहीं हो सकती थी। तो ये रूल फेल हो गया क्योंकि इसमें नोबल गैस के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, है ना। और बाकी के भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए न्यूलैंड ऑक्टेट रूल को भी क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के बाद, है ना, एक नया फॉर्म आया पीरियोडिक टेबल का। फिर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जो था लूथर मेयर कर्व, ठीक है। लूथर मेयर कर्व में लूथर मेयर ने क्या किया, एक कर्व को प्लॉट किया। कर्व को रखा उन्होंने बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम में, ठीक है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को वर्सेस करके उन्होंने एक कर्व बनाया। जैसे कि आप यहां पे देखो एक कर्व बनाया गया, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर के, ठीक है। तो आपको बस यहां पर पहले मैं ये बता दूं कि एक कर्व में क्या क्या चीजें होती हैं, आप ये पहले जान जाओ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है थोड़ी सी, वो क्या है कि इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑफ कर्व, ठीक है। कि एक कर्व में ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोलते हैं असेंडिंग ऑफ कर्व।
ये देखो, ये बोलते हैं टॉप पोजीशन ऑफ अ कर्व, है ना, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ कर्व, और इसको क्या बोल देंगे, बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। तो असेंडिंग टॉप पार्ट, डिसेंडिंग बॉटम पार्ट, एक कर्व के ये पोजीशंस होते हैं। इन्हीं पोजीशंस को लेकर के लूथर मेयर ने कुछ बातें की। उन्होंने जब एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम एक कर्व को प्लॉट किया तो कुछ एक ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब अल्काली मेटल्स जो है, अल्काली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। तो ये अल्काली मेटल्स जो है, ये अल्काली मेटल्स टॉप पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे। कर्व में किस पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे, पीक पोजीशन को, है ना, एकदम जो उसकी चोटी की पोजीशन थी, टॉप की जो पोजीशन थी कर्व की, उसको ऑक्युपाई कर रहे थे, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, अभी का जो पीरियोडिक टेबल अपना है उस पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं। और अल्कली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का, अभी के पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये लोग जो थे, ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे डिसेंडिंग पोजीशन को, ध्यान रखिएगा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे, अल्कली अर्थ मेटल्स, ये क्या पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे थे, डिसेंडिंग पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे कर्व पे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पिक पे था, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसेंडिंग में था, डिसेंडिंग मतलब ये वाली पोजीशन पे थे, ठीक है। इसके बाद देखा गया मेटलॉइड्स जो है, मेटलॉइड्स में क्या क्या होता है भाई, तो मेटलॉइड्स में आपका बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है ना, टी है, एटी है, ये लोग क्या है आपका मेटलॉइड्स है। तो मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व को, आप ध्यान रखिएगा भाई। मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे, बॉटम पार्ट ऑफ कर्व। बॉटम पार्ट मतलब ये वाली पार्ट थी, है ना। तो बॉटम पार्ट ऑफ कर्व को ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे, इधर इधर का पोजीशन को ये लोग ऑक्युपाई कर रहे थे, ठीक है। चलिए, देन बोला गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि हैलोजेंस होते हैं, वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व मतलब कि ये वाली पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे थे। तो देखो हम लोगों ने क्या बात किया था कि असेंडिंग पोजीशन होता है जिसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो थे वो ऑक्युपाई कर रहे थे। पीक पोजीशन होता है जिसको मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग ऑक्युपाई कर रहे थे। डिसेंडिंग पार्ट होता है, डिसेंडिंग पोजीशन होता है, डिसेंडिंग पोजीशन को लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले लोग ऑक्युपाई कर रहे थे। और बॉटम का पार्ट होता है, बॉटम के पार्ट को कौन, मेटलॉइड्स या ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्युपाई कर रहे थे, ठीक है। तो लूथर अपने कर्व में इस चीज को प्लॉट करने में सक्सेसफुल हुए, ठीक है। और उन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व को बनाया। तो चलिए देखते हैं कि लूथर मेयर की ओरिजिनल कर्व कैसी दिखती है। देखिए ये है लूथर मेयर की ओरिजिनल कर्व जिसको एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में अरेंज किया गया। देखिए टॉप पोजीशन पे आपको दिख रहा है अल्कली मेटल्स है ना। ये आपका जो डिसेंडिंग पार्ट है तो डिसेंडिंग पार्ट में देखिए आपको क्या दिख रहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिख रहे हैं, है ना। जो आपका असेंडिंग पार्ट है तो असेंडिंग पार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। आपको क्या दिख रहा है भाई, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स असेंडिंग पार्ट पे दिख रहा है। और जो आपका बॉटम का पार्ट है तो बॉटम के पार्ट में आप देखो, बॉटम के पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, बॉटम के पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं बहुत सारे और मेटलॉइड्स आपके बॉटम के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को लूथर मेयर कर्व के पे अरेंज किया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व, ठीक है। तो इसे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लूथर मेयर proposed that physical properties of the elements, physical properties समझते हो ना, physical properties क्या होती है एलिमेंट की, तो physical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight and this become the base of Mendeleev periodic table।
मतलब कि लूथर मेयर ही वो पहला आदमी था जो इस चीज को सक्सेसफुली बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया। और अरेंज करके उन्होंने क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा ये वर्ड पीरियोडिक फंक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना। और इसी चीज को हेल्प लेकर के मेंडलीफ क्या किए, अपना एक मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किए जो उस टाइम का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए देखते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कैसा है? तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि इसका पीरियोडिक फंक्शन इन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक वेट। ये लूथर मेयर के जो कर्व की जो मॉडल थी उसी को ये थोड़ा अपडेट किए, थोड़ा आगे की तरफ लेकर के गए, है ना, और उनको बहुत ज्यादा सफलता मिला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट